नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शांठिया AIR1DF चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं नशा की। नशा एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति के जीवन से होकर गुजरता है, लेकिन होम्योपैथिक में क्या इस नशे का कोई उपचार है? हम यहाँ पर सिर्फ उस नशे की बात कर रहे हैं जिस नशे को प्रतिबंधित किया गया है। वैसे तो नशा काम का भी होता है, नशा व्यक्ति को अपने वैभव का होता है, अपने ज्ञान का होता है, लेकिन जब यह नशा ऐसे तत्वों से शरीर को नुकसान पहुंचाने लगे जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए, तब उस नशे के लिए हर व्यक्ति को सचेत होना चाहिए। नशा जब शब्द के रूप में आपके सामने मैं रख रहा हूं तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि नशा का मतलब क्या है। नशा एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते। उन सारे तत्वों को, खासतौर से उस ड्रग को, हमने नशे की स्थिति में, श्रेणी में रखा है जिसको आप लिए बिना जीवन जी ही नहीं सकते हैं, जिसको लेने के बाद आपको अपने अंदर ऊर्जा का एहसास होता है, स्फूर्ति का एहसास होता है, जिसके बाद आपको ऐसा लगता है अब आप काम कर पाएंगे। और अगर जिसको न लेने की स्थिति में आपको अपना जीवन मरणासन्न लगने लगे, आपको घबराहट ज़्यादा होने लगे, पसीना ज़्यादा आने लगे, सर दर्द ज़्यादा होने लगे और हाथ पैर कांपने लगे, क्रैम्प्स उठने लगे, ऐंठन ज़्यादा होने लगे, अगर यह स्थिति किसी दवा को लेने में या न लेने में आपको महसूस होती है तो आप यह जान लीजिए कि आपको नशा हो चुका है और आप नशे के आदी हो गए, आपको एडिक्शन हो गया है। नशा मीन्स एडिक्शन। तो जब आप किसी नशे के एडिक्ट हो गए हैं तो उस स्थिति में आपको बहुत से ऐसे मेडिसिन्स हैं या नशा उन्मूलन केंद्र आपने सुना होगा जहाँ पर उन नशे से दूर ले जाने का प्रयास किया जाता है। ड्रग की स्थिति में जब हम नशे की बात करते हैं तो हेरोइन है, LSD है, गांजा है, ये सारे प्रतिबंधित, हेरोइन तो बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित ड्रग है जो नशे में युवाओं को बर्बाद कर रहा है और जो बहुत महंगा भी आता है। शराब से भी नशा होता है, तंबाकू से भी नशा होता है, सिगरेट से भी नशा होता है। नशा करने वाला व्यक्ति जब एक बार इस स्थिति में फंस जाता है तो उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है मस्तिष्क का, वह प्रभावित हो जाता है। यहाँ पर जब मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो मस्तिष्क एज वेल एज बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों के समुच्चय को कलेक्टिवली हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रखते हैं, क्योंकि जो मस्तिष्क का जितने भी कोड हैं, जो संदेश हैं, वो इसी स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं और उसी के कारण आपको चाहे दर्द का एहसास होता है, चाहे पसीना आता है, चाहे भय का एहसास होता है, चाहे खुशी का एहसास होता है। यही कारण है कि हेरोइन जैसे नशे के इंजेक्शंस लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि यह शरीर में आपके मस्तिष्क में पाए जाने वाले डोपामाइन, जिसको कि हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, उसको 200 गुना तक बढ़ा देता है। आर्टिफिशियली बढ़ाए गए इस डोपामाइन को बढ़ा देने पर आप अपने एक अजीब सी दुनिया में प्लेजर का अनुभव करते हैं, लेकिन चूँकि कृत्रिम तरीके से ये चीज़ बढ़ाई गई है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे उर्वरक से आपने उत्पादन तो बढ़ा लिया खेतों का, लेकिन उससे खेत बंजर भी हो रहे हैं। अनाजों में उन उर्वरकों का प्रभाव आके शरीर में तरह तरह के रोग भी पैदा कर रहे हैं। इन द सेम मैनर जब आप इस तरह के नशे की कोई भी चीज़ लेते हैं तो वह फॉर टाइम बीइंग इट गिव्स यू प्लेजर, हैप्पीनेस, but in course of time it converts into some type of very complicated problems और उस प्रॉब्लम में
जब आप एक बार फंस जाते हैं तो फिर आपको उससे निकलने का उपाय यही लगता है कि जो नशा आप कर रहे थे उसी नशे को आप ले लें तो आप ठीक हो जाएंगे, और ऐसा होता भी है। अगर एक बार आपने हेरोइन ले लिया तो जब आप हेरोइन की दूसरी खुराक लेते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट कर रहा है, वो आपके स्पाइनल कार्ड पे इफ़ेक्ट कर रहा है, तो फिर आप थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं। यही कारण है कि जब नशे के चंगुल में कोई व्यक्ति एक बार फंस जाता है तो उस मकड़ जाल से निकलना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इसके लिए बहुत विल पावर चाहिए, आदमी के अंदर बहुत आत्मशक्ति चाहिए जिससे वह नशे से बाहर आ सके। वह यह भूल जाता है कि जीवन एक बार मिलता है, लेकिन वह जीवन में अपने किसी कुंठा, किसी निराशा, किसी अवसाद में फंसे होने की स्थिति में किसी के द्वारा इंस्टिगेट करने पर, प्रेरित करने पर इस तरह के नशे की दुनिया में उतर जाता है, और पूरे विश्व में इसका बहुत बड़ा मकड़ जाल फैल चुका है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1987 से विश्व नशा उन्मूलन दिवस मनाना शुरू किया, जो कि 26 जून को हर साल मनाया जाता है। और यही कारण है कि मुझे ऐसा लगा कि आज होम्योपैथी के संदर्भ में नशे की बात को किया जाए और देखा जाए कि तरह तरह के जो नशे हैं, वैसे तो चाय भी बहुत से लोग अगर न पिएं तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वो अजीब सा महसूस करते हैं, वो अनहेल्दी सा अपने को महसूस करते हैं, अनईजीनेस सा महसूस करते हैं, और जैसे वो चाय पी लेते हैं वो नॉर्मल महसूस करते हैं। क्योंकि चाय में भी जो कैफ़ीन है, कॉफ़ी में भी जो कैफ़ीन है, चाय में जो कैफ़ीन है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उद्दीप्त करता है और उसके कारण आप अपने को अच्छा करते हैं। बट चूँकि उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं है जितना हेरोइन का है, जितना गांजा का है, चरस का है। अब तो बहुत सी मेडिसिन्स ऐसे आ गई हैं, तो चाय को अक्सर लोग नशे के अंदर जोड़कर नहीं देखते, लेकिन नशा तो नशा है। और आपने देखा होगा कि जो नशा उन्मूलन केंद्र हैं उनमें भी जब आप किसी को रखा जाता है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? एक तो आपका विल पावर होना चाहिए, दूसरा डिसिप्लिन होना चाहिए, तीसरा आपकी फूड हैबिट्स होना चाहिए। जब इन 3 चीज़ों पर आपके कमांड कर लिया जाता है तब मेडिसिन की बात आती है। और मैं आपको वह छोटी छोटी बातें बताता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति हेरोइन, चरस, गांजा, शराब इन सब का आदी हो गया है और इसे नहीं छोड़ पा रहा है, तो सबसे पहले तो वो डिसाइड करे कि वो छोड़ना चाहता है। उसके बाद वह सल्फ़र 200 की एक डोज हफ्ते में एक बार लेगा, और नक्स वोमिका 30 में 4 बूंद सुबह शाम लेगा। फिर जब एक हफ्ता बीत जाए तब फिर इसी तरह सल्फ़र 200 लेगा और नक्स वोमिका। ऐसे 3 महीना कठोर अनुशासन और आत्मसंयम के साथ अगर व्यक्ति ले तो वह इस तरह के जो विषाक्त नशा है, जिसमें हेरोइन भी आता है, चरस, गांजा, शराब, वो छूट सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप सिगरेट पीते हो और उस सिगरेट पीने के कारण आप उसकी इतना आदी हो चुके हैं कि अब उसके बिना आपका जीवन ही नहीं चलता। जबकि आप जानते हैं सिगरेट का जो धुआं आप इन्हेल करते हैं वह बॉडी में पहुंचकर ऑक्सीजन को ख़त्म करता है, और धीरे धीरे जो आपकी धमनियां हैं वो क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। और अक्सर सिगरेट पीने वालों को आपने देखा होगा कि उनको स्टंट डालना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो आप होम्योपैथ में एक बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम है कैलेडियम। कैलेडियम 30 को सुबह शाम 30 में 4 बूंद लें, और इसके अलावा हफ्ते में एक बार सल्फ़र 200 लें, 3 महीने तक लें। आपको सिगरेट पीने से स्वतः ही अरुचि हो जाएगी। कैलेडियम में यह खासियत है कि वह सिगरेट के प्रति आप में अरुचि पैदा कर देता है। सिगरेट में बीड़ी भी आ जाती है। लेकिन अगर आप तंबाकू खाने के आदी हैं, और तंबाकू आपको खाना चुनौती जिसको कहते हैं, और भारत जैसे देश में गांव से लेकर शहर तक में, और फिर अब तो इस तरह के प्रोडक्ट बाज़ार में इतने उतर गए हैं कि हर समय आदमी अपने मुंह में कुछ ना कुछ रखे रहता है। और आप जानते हैं कि हमारे जो शरीर में लार बनती है वह 24 घंटे में करीब 1.5 लीटर बनती है, लेकिन
तंबाकू खाने वाला व्यक्ति 1.5 लीटर क्या 3 लीटर लार से ज़्यादा मुंह में चाहता है, क्योंकि उसे बार बार थूकता रहता है। अब उस थूकने के कारण बॉडी को एक्स्ट्रा डेवलपमेंट लार का करना पड़ता है। उस लार के डेवलपमेंट के लिए अलग से जो सेल्स बनते हैं वही कालांतर में रसौली बनते हैं, फिर कैंसर हो जाता है। लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैंसर, आई एम जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर हैबिट। जो आपकी हैबिट में एक एडिक्शन पैदा कर रहा है, उस एडिक्शन से आप कैसे दूर जाएं। तो उसके लिए अगर आप तंबाकू या च्युइंग हैबिट्स में हैं तो द बेस्ट मेडिसिन इज़ टैबेकम। टैबेकम 30 को आप सुबह शाम 4-4 बूंद लेते रहें, 3 महीने तक लेते रहें, और हर हफ्ते एक बार सल्फ़र 200 ज़रूर लें। आपको तंबाकू की आदत छूट जाएगी। लेकिन जब 26 जून को विश्व नशा उन्मूलन दिवस मना रहे हो, नशा वैसे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे किसी भी बात का जब नशा है तो सारे इम्पॉर्टेंट है, बट उस नशे में ख़ास तौर से ड्रग आते हैं, और उस ड्रग में चाहे वो हीरोइन हो, चाहे गांजा हो, चाहे चरस हो, चाहे LSD हो, इस तरह की तमाम एक लंबी सीरीज़ है। अगर उनसे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अपने घर को बचाना चाहते हैं, अपने भविष्य को बचाना चाहते हैं, अपने शरीर को, देन यू शुड टेक सल्फ़र 200 हफ्ते में एक बार, और नक्स वोमिका 30 पावर में सुबह शाम। 3 महीने तक आपको यह करना है। कैसे भी ड्रग के लत में आप पड़ गए होंगे उससे आपको निजात मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है विल पावर, क्योंकि जिस समय आप पहले दिन ये डिसाइड करेंगे कि आपको नशा नहीं करना है, उस दिन सबसे ज़्यादा आपको आंतों में क्रैम्प महसूस होगा, पेट दर्द होगा, आप छटपटाएंगे, और उस छटपटाहट के बाद आपका हाथ पैर तो अकड़ेगा ही, पसीना बहुत निकलेगा, फिर थोड़ी देर बाद आपका हाथ पैर कांपने लगेगा। और ये कांपना इसीलिए क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है, डोपामाइन का सिक्रीशन कम हो जाता है, क्योंकि आपने उसे आर्टिफिशियली बढ़ाया है। डोपामाइन जब कम होता है तो वैसे तो डोपामाइन की कमी से आप जानते हैं पार्किंसन जैसा रोग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक आर्टिफिशियल कंडीशन है जिसमें हाथ पैर आटने लगता है, कांपने लगता है, पसीना बहता है, लार मुंह से गिरने लगती है, बड़ी दयनीय अवस्था हो जाती है। लेकिन जब आप यह तय कर चुके हैं कि आपको छोड़ना है, और ये सब होने पर भी आप उस समय को, जिस समय पर आपको ड्रग लेना है, अगर उस समय को आप निकाल दें, जैसे खाना जब आप खाते हैं, अगर उस समय पर आपको खाना ना दिया जाए, आप खाना ना खाएं, तो थोड़ी देर बाद बॉडी स्वयं उस एसिड को मेटालाइज कर देती है और आपकी भूख शांत हो जाती है। फिर आपको उतनी तेज भूख नहीं लगती जितनी आप महसूस कर रहे थे। इन द सेम मैनर जब आपको ड्रग लेने की लत पड़ जाती है, और वो समय आता है जब आप ड्रग लेते थे या लेते हैं, अगर उस समय को आपने कंट्रोल कर लिया और बॉडी को अपने कंट्रोल में रखा, तो जब वह समय निकल जाएगा तो सिर्फ 72 घंटे चाहिए। 3 दिन बाद फिर आपको ना उस तरह से क्रैम्प होगा, ना उस तरह से पसीना आएगा, ना उस तरह से कपकपी होगी, और यही आपकी फर्स्ट स्टेप विक्ट्री होगी। और इस विक्ट्री के साथ साथ आप दवा खाएं और आप फिर से अपनी नॉर्मल जीवन में लौट सकते हैं, क्योंकि नशा आपके जीवन को ही खोखला नहीं करता, आपके परिवार को खोखला कर देता है, समाज को खोखला कर देता है। आपकी ऊर्जा जो समाज के काम आ सकती थी, आपके श्रम से कुछ उत्पादन हो सकता था, वह सब नष्ट हो जाता है। किसी भी देश की जड़ें खोखला हो जाती हैं अगर उस देश के युवा नशा करने लगते हैं। इसलिए ही मैंने अखिल भारतीय अधिकार संगठन के उद्देश्यों के प्रकाश में नैना दयाल होम्यो क्लिनिक के निःशुल्क परामर्श में यह वीडियो बनाया है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो नशा कर रहा हो या नशे से छुटकारा पाना चाहता हो, उसको आप यह वीडियो फॉरवर्ड करें, ताकि भारत नशा मुक्त हो और एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी प्रतिवर्ष 26 जून को विश्व नशा उन्मूलन दिवस के दिन यही संदेश देता है। और उस संदेश में, उस समुद्र में मैं एक बूंद की तरह अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ हूँ। नशा ख़त्म करने में सहयोग करिए और इस वीडियो को दूर तक ले जाइए, यही आलोक चांटिया की आपसे रिक्वेस्ट है। नमस्कार।